नमस्कार मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना शो सम्मान देश का। इस चैनल में भाइयों हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों स्वागत करते हैं तो प्लीज आपका एक काम बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक छोटा सा काम में कर दो, भगवान आपका भी भला करेगा। तो भाइयों मैं ये बात करना चाहता हूं, अमेरिका और ईरान, इन दोनों की दुश्मनी जो है कई सालों से जानी दुश्मन है। सिर्फ दुश्मनी नहीं, जानी दुश्मनी। ये अमेरिका सबको डराना चाहता है और सबको कंट्रोल में चाहता है। फिलहाल सभी देश, दुनिया के देशों पर कई प्रतिशत उन्होंने टैरिफ लगाई और अमेरिका और ईरान की जो दुश्मनी, उसकी वजह है इजराइल। ईरान की और इजराइल की दुश्मनी है। और थोड़ा सा मैं आपको बात एक बताना चाहता हूं, ईरान और इजराइल कुछ साल पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ ऐसी राजनीति की वजह से इजराइल में और ईरान में दुश्मनी पैदा हुई। वो कई साल हो गए। फिर और ईरान और इजराइल की दुश्मनी में जो मोड़ आया वो अमेरिका का। अमेरिका इजराइल को साथ देता है, अमेरिका इजराइल का बचाव अमेरिका करता है। अब ये दुश्मनी इतनी महंगी हो गई कि इजराइल का तो जो है वो सब्जेक्ट थोड़ा सा बाजू को रह गया, लेकिन अब जुड़ गया प्रॉब्लम ईरान और अमेरिका का। और जो ईरान के प्रेसिडेंट खमेनी, भाइयों ये जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, सॉरी ईरान के, अली खमेनी, ये अमेरिका को धमकी देते। ईरान के प्रेसिडेंट अमेरिका को धमकी दे रहे, और इस धमकी की एक वजह है कि ईरान जो है परमाणु शक्ति बनने की तैयारी पर है। और परमाणु जो प्रोग्राम जो है ईरान का, अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु देश बने, इसीलिए कोई कंट्रोल या दबाव वो ईरान पर लाना चाहता है। और इसी वजह से इन दुश्मनी दोनों की बन गई। भाइयों अपने ये वीडियो में जो चालू है, आप देख रहे हैं कि देश के और कुछ जो अमेरिका को, सॉरी ईरान को साथ देने वाले रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ईरान को कुछ हथियार देने के लिए तैयार है। और रशिया की और अमेरिका की भी एक दुश्मनी है। ऐसे कहा जाता है कि दुश्मनों का दुश्मन वो अपना दोस्त है। ये जंग में ये होता है। एक जंग का उसे उसूल कहते हैं, दुश्मनों का दुश्मन अपना दोस्त, उसको बनाना चाहिए, तब हम उस दुश्मन को उसका काम तमाम कर सकते। लेकिन अमेरिका के बहुत से दुश्मन हो गए। जो खाड़ी देश जो है, अरब कंट्री हम उसे कहते हैं, सब अमेरिका के खिलाफ है। और जो चीन जो है, चीन की और अमेरिका की भी नहीं बनती, और वो चीन ने ईरान को साथ दिया। और तीसरा जो देश है
और तीसरा इंसान जो है नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है तानाशाह किम जोंग। ये किम जोंग बहुत खतरनाक है और संकेत उनके पास ऐसे मिसाइल है, ऐसे हथियार है, ईरान के पास भी है, रशिया के पास भी है, चीन के पास भी है। ये देश जो है ईरान को मदद करना चाहते हैं। ये बात तो अमेरिका को रास नहीं आ रही, अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। जब ईरान परमाणु देश बन जाएगा तो उसका सबसे खतरा अमेरिका को हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु देश बने। भाई परमाणु जब कोई देश है, उसमें हमारा भारत देश है, जब परमाणु युद्ध जो होता है वो देश के लिए सबसे बड़ा घातक है। हमने देखा कि पहला परमाणु बम जो है जो नागासाकी सिटी शहर पर गिरा, इस जगह परमाणु बम ने इतनी तबाही मचाई कि देश और वहां जो बीज नहीं बोया जा सकता, न जो धान पीक जो है वहां खेती नहीं हो सकती। 3000 साल तक उस परमाणु बम का जो असर जो है उस जगह रहता है। 3000 साल, हमें कई पीढ़ियां जाएगी। लेकिन ये परमाणु देश जो प्रोग्राम है हर कोई बनना चाहता है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वो भी परमाणु देश है। भारत, रशिया, कोरिया, अमेरिका, ये हर जो देश है वो परमाणु शक्ति पावर है। और यही बात जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें सत्ता पर आते ही हर एक दुनिया के देश के मुल्कों पर टैरिफ लगाई, टैक्स लगाया और भारत की तो बदनाम को जो डोनाल्ड ट्रंप है करते जा रहे हैं। और ट्रंप जो हमारे देश की बदनामी, देश को जो ऐसा बदनाम करते हैं, हमारे देश को इतना अपमान करते, तब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो कुछ बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। मानो क्या उनके छाती पर सांप लेट रहा है, ऐसा हो। इसीलिए ये जो है वो कोई अमेरिका को कोई बात रास नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, इसलिए टैरिफ लग रहे। और ईरान ने अब धमकी दी है अमेरिका को, जब तुम कुछ करोगे तो हम भी आपके सैन्य बेस जो है, सैन्य ठिकान जो है जहां आपने 50,000 सैनिक खड़े किए, वहां पर हम बम गिरा देंगे, सैन्य बेस तबाह कर देंगे। ये जो है ईरान से, वो ईरान के सूत्रों से हवाले ये न्यूज आई है। तो भाइयों, ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।